अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की अगर ये आप कर्व देखें, ये इंटरनेशनल कर्व है। ये जो पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस हैं उनकी, यानी जो डेली नए केसेस आते हैं उनकी ये कर्व है। अब आप इस पर गौर करें तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो कर्व है ये अब नीचे की तरफ जा रही है। और इसी तरह से ये जो दूसरी कर्व आप देखें, ये भी इंटरनेशनल कर्व है, कोरोना की कर्व है, और ये अमवात की कर्व है, यानी डेथ्स की कर्व है। तो आप इन दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ मासलिफ नज़र आती है कि आज 13 मार्च 2021 है। 13 मार्च 2021 को जब हम तकरीबन एक साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस वबा से गुजरते हुए, तो हमें ये पता चलता है कि इस वबा ने अपनी इंतहा भी देखी है और ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, जिसका सबूत ये है। अगर आप इन कर्व्स को देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि कभी भी ये नीचे की तरफ ऐसे नहीं गई थी जैसे कि ये अब जा रही हैं। तो ये है बड़ी खुशाइंद बात, ये है बहुत अच्छी बात इस कोरोना की पैंडेमिक को लेके कि चाहे तो नई स्ट्रेन्स आई हों या चाहे बहुत ज़्यादा दुनिया में ये वायरस फैला हो। देखें, दुनिया में जितने भी बर्रे आज़म हैं सब पे ये वायरस जा चुका है, लेकिन ये अपनी इंतहा को पहुंचा है और अभी अपने ये इख्तिताम की तरफ जाएगा। और उसकी दो वजूहात होंगी। एक तो कोई भी चीज़ जो दुनिया में आती है जब वो बहुत ज़्यादा अरूज के बाद जवाल की तरफ जाती है, चाहे वो कितनी ही लीथल क्यों ना हो। और इसी तरह से जो इस वक्त दुनिया में वैक्सीनेशंस लग रही हैं, क्योंकि वो लोग जिनको दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है उनकी तादाद उन लोगों से अब कहीं ज़्यादा है जिनको इन्फेक्शन हुई है। इसी तरह से बहुत सारे वो लोग जो जिनको कोरोना हुआ कुदरती तौर पे और बाद में वो इससे रिकवर हो गए, तो उनकी तादाद भी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे मुआशरों में अब इम्यूनिटी आ रही है और आती जा रही है, और वैक्सीन की वजह से तो ख़ास तौर पे है। तो ये बड़ा खुशाइंद ट्रेंड था, ये मैंने सोचा एक तो ये बात आपसे शेयर कर लूँ। दोस्तों, आज 13 मार्च 2021 को पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता 24 घंटों में अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 46, यानी 46 या 46, और जो नए केसेस आए हैं 24 आवर्स में वो हैं 2338, 2338। तो पाकिस्तान में क्योंकि 2000 से ज़्यादा जो 24 घंटों में केसेस आ रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि जो कोरोना में नई स्ट्रेन आई है पाकिस्तान में कोरोना की, बरतानिया की स्ट्रेन, वो इस वक्त 70% से ज़ायद नए केसेस की वजह बन रही है। और मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस चैनल पे भी और मेरा जो मेन चैनल है क्रिटिकल केयर मेडिसिन का, उसमें भी मैं ये आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि जो यूके की स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत ज़्यादा फैलती है। कैसे हमें पता चलता है? कोई भी शख्स जब इन्फेक्टेड हो तो उसके हम नाक से जो पीसीआर करते हुए हम जब टेस्ट करते हैं तो इसमें एक वैल्यू होती है सीटी वैल्यू, यानी जो थ्रेशोल्ड होता है बेसिकली उसकी वैल्यू, तो वो हमें बता देती है कि कितने ज़्यादा साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी सीटी वैल्यू का मतलब है कि कितने ज़्यादा साइकिल हमें रन करना पड़ते हैं उस वायरस की मिकदार के लिए जहाँ पर ये डिटेक्टेबल हो जाता है। तो अगर तादाद ज़्यादा होती है तो वो साइकिल जो है वो कम ज़रूरत पड़ती है। हमें पता चल जाता है कि क्योंकि ज़्यादा तादाद है तो कोई खांसी करेगा, छींक मारेगा, शाउट करेगा तो उसके गले और नाक से ज़्यादा वायरस बाहर गिरेगा। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसे कहते हैं कि ये ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है। अभी बहुत सारे दोस्त एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि अगर किसी की उम्र बहुत ज़्यादा है, यानी कोई बुजुर्ग है और किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा ले या उसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो हमारी नज़रों के सामने होनी चाहिए। एक तो ये है कि सबसे पहले ज़हन में सवाल आता है कि क्या वैक्सीन लगने का उन लोगों को जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हों उनको नुकसान तो नहीं होगा? और ये सवाल पैदा हुआ था जब ये नॉर्वे में जो ओल्ड होम्स होते हैं वहाँ पे कुछ लोगों को जब वैक्सीन लगी, तो जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थी, मसलन 100 थी, 95 थी, और उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी, वो इंतहाई नहीफ और कमज़ोर थे, तो वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को जानी नुकसान हुआ। तो अगरचे वहाँ पे एक हफ्ते में 400 लोग, तो वैसे ही उनके ओल्ड होम्स या नर्सिंग होम में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जब बाद में ये देखा गया कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था, लेकिन लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो या वो लोग जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वैक्सीन जब उनको लगेंगी तो उनको नुकसान देगी? तो तहकीक ने ये साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो या जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हुई होती है, जैसे बाज़ लोग स्टीरॉइड्स पे होते हैं, बाज़ लोग और इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पे होते हैं, और बाज़ लोगों की बीमारी ऐसी होती है जैसे कोई कैंसर टाइप की बीमारी है कि जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनको वैक्सीन लगने का नुकसान नहीं है।
तो क्या एक और फिर फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो फैक्टर क्या था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो फैक्टर ये था कि जब वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको वैक्सीन लगती है, तो देखिए वैक्सीन क्या करती है, चाहे तो वो वैक्सीन का एक स्पाइक प्रोटीन बनने के बाद का अमल हो या किल्ड वैक्सीन हो, जैसे पाकिस्तान में साइनोफॉर्म लग रही है, तो दोनों का मकसद आपके इम्यून सिस्टम मुदाफिती निज़ाम को तैयार करना है, उसको उसको इंस्टिगेट करना है, उसको चैलेंज करना है कि आप इस फौरन ये जो एजेंट है, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन है, चाहे वो एक किल्ड वायरस है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाए। तो वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उनका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनिस्बत उन लोगों के जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कम बनाएगा, लेकिन बनाएगा तो। इसी लोग कहते हैं कि चाहे किसी की उम्र ज्यादा हो या उनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या इम्यूनो सप्रेस्ड हो, जैसे शुगर के मरीज भी थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वो लाजमी वैक्सीन लगवाएं। कि बिल्कुल प्रोटेक्शन का ना होना बुरी बात है, बल्कि किसी हद तक प्रोटेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। और इसी में फिर एक नया सवाल का जवाब जन्म लेता है कि क्या जो यंग लोग हैं, जो बूढ़े लोगों के इर्द गिर्द मुआशरे में रह रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल, उनको तो इसलिए लगवानी चाहिए कि जब उनको वैक्सीन लगेगी उनके अंदर मुदाफिती निज़ाम ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करेगा। फर्ज करें कि एक बुजुर्ग हैं, उनके घर में 4-5 जो हैं यंग लोग रहते हैं, अगर वो वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वायरस को मौका ही नहीं मिलेगा उन बुजुर्ग अफराद तक पहुंचने का जिनकी अगर इम्यूनिटी कम होने की वजह से वैक्सीन कम अगर उनको प्रोटेक्शन देती है तो वायरस उन तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए चाहे तो आप यंग हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि ना सिर्फ आप खुद को महफूज रखेंगे बल्कि आप अपने बुजुर्गों को भी महफूज रख सकते हैं। और ये जो डिबेट है कि पहले बूढ़ों को लगनी चाहिए या जवानों को, तो ये थोड़ी सी जो डिबेट है बहुत ज्यादा कोई मुनासिब नहीं है, बल्कि जिनको भी मौका मिले वो जरूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बुजुर्गों को लगवाएंगे तो जो डेथ रेट है वो जल्दी कम हो जाएगा, जवानों को लगाएंगे तो इन्फेक्शन का रेट जो है वो बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, और ये दोनों की वजह से आखिरकार डेथ रेट ने ही कम होना है। तो दोस्तों इस कन्फ्यूजन को अपने जहन से दूर रखें। अभी तक कोई साइड इफेक्ट की भी बहुत ज्यादा, देखें पाकिस्तान में माशाल्लाह कितने अरसे से लग रही हैं अब तो, लेकिन कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया। खुद मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 फरवरी को लगी थी पहली डोज, तो मैं आपके सामने हूं और अल्लाह करेगा सब ठीक रहेगा, और इंशाल्लाह सेकंड डोज के बाद भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर वैक्सीन लगवाएं, और मार्च के एंड और अप्रैल में तो वैक्सीन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आएंगी, खासतौर पर साइनोफॉर्म, कैनसाइनो और एस्ट्राजेनेका की लाखों की डोजेज अवेलेबल होंगी। और कल भी असद उमर जो पाकिस्तान में वफाकी वजीर हैं, उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तमाम लोग जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस वक्त भी, तो उनकी वैक्सीन मौजूद है इस वक्त मुल्क में। तो आप 1166 पे अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें, या फिर nims.nadra.gov.pk नामी जो साइट है वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि आपको वैक्सीन लगाई जाए। और अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम से आपका ताल्लुक है तो आप covid.gov.pk/वैक्सीन वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे आपको वैक्सीन लग जाएगी। दोस्तों ये थी थोड़ी सी अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।